हेलो एवरीवन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर अनरिकॉर्डेड गुडविल इज रियलाइज्ड ऐसी एडजस्टमेंट हो तो हम कैसे करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 245 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड इट। आशा, उषा एंड निशा वो पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Following is the balance sheet as on 31st March 2019. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, देखिए, और बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है? लेट्स रीड दैट। ऑन द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। एसेट्स पर रियलाइज्ड एज अंडर, और हमें जो एसेट्स का रियलाइजेशन अमाउंट है वो दिया गया है। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एंड थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 48,000। अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट को तो वी विल रियलाइज दैट ऑन द एसेट साइड गुडविल इज नॉट अपीयरिंग। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं, लेकिन गुडविल रियलाइज हुई है ऑन डिसोल्यूशन। तो ऐसा प्रॉब्लम कैसे करेंगे? लेट अस सी। क्या पूछा है? पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पहले हमें क्या करना है? प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का, एंड हमें वर्किंग नोट भी बनाना ही पड़ेगा। सो वर्किंग नोट में हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे, एंड देन वी विल पास जर्नल एंट्री। ठीक है, देखिए ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल, और ये आपको अकाउंट्स बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले जब भी हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के जो जो आइटम्स है वी विल ट्रांसफर दोस टू द रियलाइजेशन अकाउंट और द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज द केस में बी। राइट, मैंने जब आपको बेसिक लेक्चर सिखाया था डिसोल्यूशन का, दैट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे एसेट्स और सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज को हमें रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे पहले लेट अस सी व्हाट आर द एसेट्स हियर। देखिए, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है। नाउ डेटर्स में लेस आरडीडी है, लेकिन आरडीडी हम अलग से ट्रांसफर करेंगे और डेटर्स को हम पूरे वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस वैल्यू पे। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। आगे स्टॉक है, तो ये जो हमारे एसेट्स है वी हैव टू ट्रांसफर दोस टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस हमें बंद करना है बिकॉज अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एसेट को रहता है डेबिट बैलेंस, सो व्हेनेवर आई एम क्लोजिंग तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। मैं क्रेडिट कर दूंगी तो एसेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो लेट मी पास दिस एंट्री फॉर ऑल द एसेट्स। ओके, फर्स्ट एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स कौन से हैं? मशीनरी 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000। अकाउंट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट 48,000। ओके, आगे क्या है? डेटर्स 1,10,000 पे हैव टू ट्रांसफर। ठीक है, कभी गलती से हम 1,04,000 कर देते हैं, दिस इज नॉट अलाउड। आप डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करके आरडीडी आपको अलग से ट्रांसफर करना है। 1,10,000 टू डेटर्स 1,10,000 स्टॉक है 40,000 का। स्टॉक अभी और कुछ बचा क्या? नहीं, देखिए और कुछ भी नहीं बचा है, एसेट्स नहीं बचे हैं। सो नाउ हमें क्या करना है? ये टोटल ले लेंगे एंड दैट वी विल डेबिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी आ रही है टोटल? मेरी टोटल आ रही है 2,98,000। ऑलराइट, और यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आगे देखिए, जैसे ही एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, सिमिलरली आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन से है? लेट अस लुक एट द लाइबिलिटीज साइड। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या है? यहाँ पे देखो, क्रेडिटर्स
एंड बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटी। आशाज लोन भी है बट दिस इज पार्टनर्स लोन। और याद करिए जब भी पार्टनर का लोन होता है वी डोंट ट्रांसफर दैट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। पार्टनर का लोन इज नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी, वो तो पार्टनर है, पार्टनर ही है फर्म का, राइट? तो वो इनसाइड लाइबिलिटी, तो उसे हम अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे और सबसे आखिरी हम पार्टनर को पेमेंट करते हैं। राइट नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट टू आउटसाइडर्स, इसीलिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन को। आशा का अकाउंट हम अलग से बनाने वाले हैं, ठीक है? तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 80,000 एंड 28,000। Whenever I have to close creditors account or bills payable account, that is my liability. लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, सो इफ आई एम क्लोजिंग मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट, तो मेरी एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखते हैं यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 28,000 to realization account। $1,08,000, ठीक है? और यहाँ पे नरेशन क्या आएगा? बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट? ऑलराइट, आगे नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द बैलेंस शीट अगेन, और क्या क्या आइटम्स है देखते हैं वन बाय वन। एसेट साइड पे देखिए क्या है, आरडीडी है 6,000 का जो हमने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, तो आरडीडी को भी मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आरडीडी को क्रेडिट बैलेंस होता है। व्हाट विल बी माय एंट्री व्हेन आई ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन अकाउंट? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000। चलो ये एंट्री पास कर लेते हैं। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, ration being RDD transferred। ऑलराइट, ओके, चलो टिक कर देते हैं, अभी आरडीडी हो गया। उसके आगे क्या है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 36,000। ये क्या है? दिस इज एक्यूमुलेटेड लॉस, करेक्ट? तो भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, क्या हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। वो हम एसेट साइड पे दिखाते हैं बैलेंस शीट के। जब मैंने बेसिक लेक्चर पढ़ाया था उसमें आई हैव टोल्ड यू दैट जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेंगे वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। So I have to transfer 36,000 in the profit sharing ratio. So 36,000 upon 5 into 2 and 36,000 upon 5 into 1. Let us see क्या amounts आ रहे हैं. This is 14,400 and this is 7,200. ये डेबिट बैलेंस है। जब मैं ये इसे ट्रांसफर करूंगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट? लॉस ट्रांसफर हो रहा है ना, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट? सो लेट मी पास दिस एंट्री हियर। क्या नाम है पार्टनर्स के? आशा, उषा एंड निशा। सो लेट मी राइट इट डाउन। आशा अकाउंट डेबिट 14,400, Usha account debit 14,400, Nisha account debit 7,200 to profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। रेशन बीइंग accumulated loss transferred।
ऑलराइट, ओके। बैंक का बैलेंस दिया गया है 8000, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, बट जो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी बैंक अकाउंट की, वहां पे आई विल ट्रांसफर दिस बैलेंस। तो मेरा जो वर्किंग नोट है बैंक अकाउंट का, लेट मी गो देयर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000, ऑलराइट, ओके। देखिए अभी एसेट साइड हमने पूरी कवर कर ली, लेट अस गो टू द लाइबिलिटीज साइड नाउ। लाइबिलिटीज साइड में ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, तो मैंने जो वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दीज बैलेंसेस देयर, 1,20,000, 40 एंड 40। मैं वर्किंग नोट में चलती हूँ एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, 40,000 एंड 40,000, ऑलराइट, ओके। आगे अभी देखिए जनरल रिजर्व है 12,000 का। जनरल रिजर्व इज व्हाट? दिस इज माय accumulated profit, so this again I have to transfer in the profit sharing ratio। तो 12,000 को मुझे ट्रांसफर करना है 2:2:1 में। so 12,000 divided by 5 into 2 and 12,000 divided by 5 into 1। let us see क्या अमाउंट आ रही है। this is 4,800 and this is 2,400। whenever I am transferring any profit, उसके वजह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ने वाला है। फिर एंट्री क्या आएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट मी राइट दिस डाउन। जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 to Asha account 4,800 to Usha account 4,800 and to Nisha account 2,400. Narration being accumulated profit transferred to partners capital. Alright? Okay. देखिए अभी क्या बचा? लाइबिलिटी साइड में सिर्फ अभी आशा का लोन बचा है, जो हम सबसे एंड में रीपे करने वाले हैं। अदर देन दैट एवरीथिंग नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। करेक्ट? अभी वन बाय वन लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स एंड सी क्या क्या अमाउंट्स हमें रियलाइज हुए हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है एडजस्टमेंट? एसेट्स पर रियलाइज्ड एज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट्स 42,000 एंड डेटर्स 90,000। तो क्या करेंगे? जब भी एसेट्स रियलाइज होते हैं, फर्स्टली हमारी एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट अभी क्लोज हो गया है, तो याद रखिए कभी भी एसेट्स को हमें क्रेडिट नहीं करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड लेट अस सी व्हाट इज द टोटल। 90 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 90, ये मेरी टोटल आ रही है 2,58,000। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू पास दिस एंट्री फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द बैंक अकाउंट डेबिट 2,58,000 realization account that 58,000 being assets realized। नेक्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 6,000। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की वजह से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा बैंक का, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 बैंक अकाउंट resolution expenses
next is goodwill of the firm realized 48,000. Now be very very attentive. देखिए, whenever dissolution कर रहे हैं हम, गुडविल अगर बुक्स में आ रही है या नहीं आ रही है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. वी हैव टू ट्रीट गुडविल जस्ट लाइक एनी अदर एसेट. गुडविल का अलग से हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज अभी हमें बुक्स तो क्लोज ही करने हैं, राइट? तो अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट हमें रियलाइज होता तो हम जो एंट्री पास करते वही हम गुडविल के लिए भी पास करेंगे. अगर गुडविल बुक्स में नहीं दिख रही है, फिर भी अगर वो रियलाइज हो रही है, तो क्या हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, करेक्ट? तो बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा. एंड नाउ वी आर नॉट ओपनिंग एनी न्यू अकाउंट. जो भी पैसा आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? हम दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, करेक्ट? हम नया अकाउंट अभी कोई भी बनाएंगे नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा मिलेगा हमें. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पे हमें गुडविल को हाथ नहीं लगाना है. अलग से कोई भी अकाउंट अभी ओपन नहीं करेंगे आप. आपको सारे बुक्स क्लोज करने हैं अभी, राइट? सो गुडविल को आपको अलग से ट्रीट नहीं करना है. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड. गेटिंग इट? तो मेरी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 48,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. Narration being unrecorded goodwill realized. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. समझ में आ गया क्या करेंगे जब भी गुडविल नहीं दिख रही है फर्म में? ओके, आगे देखिए. आई थिंक सारे अभी हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं. क्या अभी हम बुक्स क्लोज कर सकते हैं? नहीं. हमें लाइबिलिटीज कहाँ पे ऑफ किया है? कुछ भी दिया नहीं है. मैंने आपको क्या बताया था? इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, स्टिल आपको आउटसाइडर्स के जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके क्रेडिटर्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप फर्म बंद करके चले गए. They will ask for money. They will come to your door knocking, asking for money. हमें क्या करना है? जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उन्हें पे ऑफ करना है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट, हम पे ऑफ करेंगे उन्हें बुक वैल्यू पे. बुक वैल्यूज जो भी है. तो अभी आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे कौन से है? देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, राइट? क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं बुक्स में? 80,000. बिल्स पेबल दिख रहे हैं 28,000 पे. तो बुक वैल्यू पे हमने उन्हें रीपे करना है. तो रीपे कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, बिकॉज अभी उनका अकाउंट तो क्लोज हो चुका. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे. टोटल कितनी आएगी? 80 + 28, दैट इज 1,08,000. ओके, सो लेट अस पास दिस एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 1,08,000. Narration being liabilities paid. यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, even if it is not specifically given, you have to pay the liabilities at book values. Okay, you have to remember this. अभी क्या बचा? देखिए, हमने लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दिए. अभी जो भी हमारे पार्टनर का लोन है, नाउ वी विल पे दैट ऑफ. पार्टनर का लोन कितना है? 16,000. हमने पार्टनर के लोन अकाउंट को हाथ नहीं लगाया है. इट इज स्टिल अपीयरिंग इन द बिजनेस. तो अभी व्हेन आई एम पेइंग इट, मेरा वो जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा. पार्टनर के लोन को दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज इट इज माई लाइबिलिटी. तो व्हेन आई एम क्लोजिंग इट ऑफ, मेरी एंट्री आएगी आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000. Right? So let me pass this entry. Asha's loan account debit to bank account 16,000. Being partner's loan
पेड, रीपेड। ओके, अभी कुछ बचा क्या हमारा? देखिए, हमने सारे एसेट्स रियलाइज कर लिए, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे कर दी, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को भी हमने पे ऑफ कर दिया, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस भी ट्रांसफर कर दिए। अभी क्या बचा? अभी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए अभी हम वर्किंग नोट में चलते हैं और जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है वहां पे वी विल ट्रांसफर ऑल दी एंट्रीज टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, सो लेट अस डू दैट नाउ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000 टू एसेट्स। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चलते हैं और लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 2,98,000। ऑलराइट, नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। $1,08,000। हमें बस सारे अमाउंट्स को ट्रांसफर करना है, वी आर जस्ट पोस्टिंग ऑल द जर्नल एंट्रीज। ओके, RDD account to realization 6,000. So here again I am going to write down by RDD 1,000. Next is आशा उषा निशा अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाना है एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,400, 7,200। नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा उषा निशा। तो अगेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वी विल राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व 4,800, 4,800, 2,400। ऑलराइट, प्लीज एंश्योर दैट यू टिक द एंट्रीज जैसे जैसे आप पोस्ट करते हो सो दैट कुछ भी रहता नहीं है आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,58,000। तो बैंक अकाउंट में हम यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,58,000 और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 2,58,000। ओके, नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। तो इसे भी हमें रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है टू बैंक अकाउंट 1,000। ओके, और बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप पोस्टिंग कर रहे हो बच्चों, बी वेरी वेरी केयरफुल दैट आप दोनों इफेक्ट्स दे रहे हो आपके जर्नल एंट्री का। यू हैव टू गिव टू इफेक्ट्स। अभी रियलाइजेशन में दिया इफेक्ट और बैंक में भूल गए तो आपको लगेगा कि टैली ही नहीं हो रहा है अभी कुछ। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट बैंक में भी इफेक्ट दो, रियलाइजेशन में भी इफेक्ट दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी अगर आ रहा है तो इफेक्ट दो। ओके, प्लीज एंश्योर जर्नल एंट्री का दो एस्पेक्ट्स आपको दिखाने हैं, पोस्ट करने हैं। ओके, आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 48,000। बैंक अकाउंट के डेबिट में आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आई विल राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट 48,000। करेक्ट, आगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,08,000। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 1,08,000 और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000। गेटिंग इट? ओके, आगे
लास्ट है आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,000। अभी आशा का लोन हमने अलग से अकाउंट बनाया नहीं है, वो क्लोज हो जाएगा और सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय आशाज लोन अकाउंट 16,000। ऑलराइट, अभी सारे हमने पोस्टिंग्स कर लिए हैं बच्चों। अभी क्या बचा, अभी बस मुझे अकाउंट्स को क्लोज करके वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 4,12,000 और मेरी क्रेडिट साइड की टोटल है 4,20,000। ऑलराइट, तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, so आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन हियर 4,20,000। तो भी टोटल ज्यादा होती है, पहले हम वो लिख लेते हैं। And if our credit side total is higher, that means there is a profit on realization. Profit की अमाउंट कितनी आ रही है देखो, 4,20,000 minus 12, that is 8,000 rupees. This 8,000 I have to divide in the ratio 2:1 among the partners. तो यहाँ पे मेरी अमाउंट क्या आ रही है 3,200, 1,200 and 1,600. Alright, so let us pass this entry. Realization account में जाएंगे, लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8,000 और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज अ वर्किंग नोट, आई कैन राइट दिस डाउन इन ब्रीफ, अदरवाइज पूरा आपको लिखना होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट्स क्या है 3,200, 3,200, 1,600 एंड जर्नल में हमें ये एंट्री पास करना है। तो हियर आई एम गोइंग टू कम टू माय जर्नल एंड हियर आई एम राइटिंग डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा एंड टू निशा 1,200, 1,200, 1,600. Narration being profit on realization transferred to partners capital account. Okay? And last अभी क्या बचा, अभी हमने प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दिया, अभी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और देखना है वेदर पार्टनर्स से हमें कुछ पैसा लेना है या पार्टनर को पैसा देना है। तो लेट अस सी इंडिविजुअल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे वी कैन सी दैट द क्रेडिट साइड टोटल लुक्स हायर इन ऑल द पार्टनर्स। तो लेट अस गो वन बाय वन। आशा के साइड की क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, आशा के क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,28,000। तो आई एम राइटिंग दिस डाउन 1,28,000 और 1,28,000 में से मैं 14,400 माइनस करती हूँ तो मेरा बैलेंस आता है 1,13,600। ये बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस है, राइट? इसीलिए आई हैव टू पे दैट मच मनी टू द पार्टनर्स। तो आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उतना पैसा मुझे आशा को पे करना है। सिमिलरली उषा के अकाउंट का मेरा बैलेंस आ रहा है 48,000। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 48,000 और 48,000 में से मैं माइनस करूंगी 14,400, व्हाट इज रिमेनिंग 33,600। तो अगेन उषा अकाउंट डेबिट टू बैंक 33,600 एंड लास्ट इज निशा का क्रेडिट साइड की टोटल है 44,000। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 44,000 और कितना बचता है 44,000 माइनस 7,200, व्हाट इज द बैलेंस 36,800. This is the amount that I am going to pay to Nisha. Now let us pass this entry in the bank account and see whether the bank account is tallying. अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया इसका मतलब हमने ये प्रॉब्लम सही सॉल्व किया है। ओके, सो लेट अस सी, ये हमारी टोटल आ रही है 1,84,000। तो दिस मच अमाउंट आई हैव पेड फ्रॉम द बैंक। मैं यहाँ पे जाती हूँ बैंक के क्रेडिट साइड पे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज माय वर्किंग नोट, इसीलिए मैं ऐसे शॉर्टकट कर सकती हूँ, अदरवाइज आई हैव टू राइट डाउन ऑल द पार्टनर्स नेम्स। ओके, 1,84,000 एंड नाउ लेट अस डू द टोटल। तो मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 3,14,000
3,14,000. Okay? See, this is the beauty of doing dissolution sums. Okay? यहाँ पे हमें तुरंत समझ जाता है हमारा प्रॉब्लम टैली हुआ या नहीं. अगर यहाँ पे टैली हो गया इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसका मतलब ये होता है दैट आपने सही सॉल्व किया है प्रॉब्लम. तो यू कैन बी वेरी अश्योर्ड दैट ओके ये मेरा पक्के है इतने मार्क्स. इसीलिए मैं बोलती हूँ डिसोल्यूशन से आपको डरना नहीं है. एकदम स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करो, एकदम सही आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. जब भी आपको गुडविल रियलाइज होता है एंड इट इज नॉट देयर इन द बुक्स, आपको कैसे करना है, और अगर पार्टनर का लोन अकाउंट दिख रहा है तो कैसे करना है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. अगर समझ गया है बच्चों, प्लीज हिट द लाइक बटन, जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए. इट रियली मेक्स माय डे. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी जरूर शेयर करिए. अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय.